हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज हम इन लेक्चर नंबर सेकंड वीडियो नंबर सेकंड लेकर आए हैं और वीडियो नंबर सेकंड में हम आपको बताने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम सोल्यूशन फाइंड करना है, वो भी किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करनी है, फैक्टराइजेशन कैसे लगाना है, ऑपरेशन कैसे यूज करना है, इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एज ए कैलकुलेशन कैलकुलेट करके भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया था। अगर आपको देखना है वो वीडियो तो इन लेक्चर सीक्वेंस से देखते आइए, ताकि आपको क्वाड्रेटिक का मीनिंग और इसका वर्किंग आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो अगर आपको देखना है तो YouTube पे जाइए, सर्च करिए दीपक सर टीजीटी पीजीटी मैथ, और हमारा पहला वीडियो आपको मिल जाएगा और वहां पे आप जाकर इन लेक्चर नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। और उसमें मैंने ये बताया है इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोडक्शन कहा था और इंट्रोडक्शन बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और वैसे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज का लेक्चर हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर सेकंड, और लेक्चर नंबर सेकंड में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फाइंड करना है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से। और एक्सरसाइज 4.1 4.2 भी रहने वाला है। और सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हमें सिलेबस में मिला हुआ है, टॉपिक क्वेश्चन वगैरह 2026 2027 से जो भी चीजें इंक्लूड किया गया है उन्हीं सब पे हम चर्चा करने वाले हैं और वही क्वेश्चन लगाएंगे जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, बाकी आप आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा को घर पे लगा सकते हैं। तो वर्किंग यहाँ से सीख लीजिए, प्रैक्टिस आप घर पे करिए और साथ साथ क्वेश्चन भी लगाते रहिएगा। बाकी अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो चूहा वगैरह बिल्ली मारना छोड़ दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स जरूर बनाइए और सोल्यूशन भी साथ साथ करते रहिए। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, वो भी किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो पहले देखा जाएगा कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो हमें सॉल्व करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, है ना। कैसे पहचान करेंगे कि हाँ इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है, इस पर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ उसका रूप होना चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है आपका, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे कैसे लिखते हैं, तो ax² प्लस bx प्लस सी, इसके रूप में होना चाहिए और वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए। और यही से हम जीरो निकालते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इस रूप में लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी, इसी के रूप में रहेगा। तो बोला जाएगा कि ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कैसे ऑपरेशन लगाना है, कैसे ऑपरेशन लगा के हम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे, तो इस पे कैसे फैक्टराइजेशन लगाया जाएगा वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो फैक्टराइजेशन शायद आई होप आप क्लास 9 में पढ़े होंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करना है, वहां से थोड़ी मोड़ी तो आपको इतना नॉलेज होगा ही कि फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आ रहा होगा तो फैक्टराइजेशन हम बताएंगे, आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिलहाल आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो आपका ये रहने वाला है ना, उसको इस रूप में लिखा जाएगा। अब इसी को हम फैक्टराइजेशन के रूप में इंक्लूड करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। इसमें पूछ रहा है हमें कि फाइंड द रूट्स, आ गया ना रूट्स फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। आप देख सकते हैं किस मेथड से फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमें बताना है, रूट्स बताना है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन, 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या इस रूप में लिखा हुआ है, ये bx प्लस सी = 0। तो देखेंगे तो बिल्कुल लिखा हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहीं से फैक्टराइजेशन लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करना है। तो नियम क्या, वर्किंग क्या इसका, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं,
पहले और लास्ट का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कर लो मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 6x² आएगा। कितना आएगा 6x²। अब यही सब फैक्टर निकाल लेते हैं। ऐसा दो फैक्टर निकालिए कि इसका मल्टीप्लाई कर दूं, वो फैक्टर का मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर आए, और ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, मिडिल टर्म आ जाए। तो आपको मिडिल टर्म को देखते हुए ही फैक्टर चॉइस करना। वही फैक्टर लीजिए कि मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाए, और ऐड कर दूं या जोड़ दूं तो मिडिल टर्म आ जाए। इतना ही बस ध्यान देना है। तो अगर इतना ध्यान दे देंगे तो फैक्टराइजेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें हमें मिल क्या रहा है, 2 3 जा 6। क्या मिल रहा है, 2 3 जा 6। अब हम दोनों तरफ x ले लेते हैं, तो x में x से करेंगे तो x² जाएगा। तो फाइनली मिला क्या, 6x²। अब हमें यहाँ चाहिए क्या, -5x। तो क्या ये माइनस माइनस लगा लूं, -2 -3 -5x। तो फैक्टर भी मिल गया और ये मिडिल टर्म भी मिल गया माइनस करने पे। तो रिजल्ट मिला क्या, 2x²। अब इसके जगह हम ये लिखते हैं 2x - 3x + 3 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, तो पहले नंबर 2 कॉमन हो रहा है, और वेरिएबल देखो जो लोअर डिग्री होता है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो लोअर डिग्री ही कॉमन लेते हैं। तो यहाँ कॉमन ले लीजिए। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा, इसको इसमें डिवाइड करिए तो -1 हो जाएगा। और अगले को कॉमन लेना हो तो कैसे पहचान करेंगे कि सर यहाँ कॉमन कैसे लिया जाए, तो इसे देखकर यहाँ कितना x, इसमें से मैं क्या निकाल लूं, -3x में से क्या निकाल दूं, केवल x बच जाए, तो ये निकाल लूं। -3 निकाल लूं तो x बच जाएगा। तो मिला क्या, -3 कॉमन ले लेते हैं। अब डिवाइड करो, तो -3 को -3x में -3 को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचा, केवल x हो गया। माइनस प्लस माइनस 3 बन जाए 3, ये हो गया = 0। तो आपको फैक्टराइजेशन में कॉमन कैसे लेना है, अगर ये दिक्कत हो रही हो तो यहां से देख के कॉमन ले लो। यहाँ +x है तो इसमें से क्या निकाल दूं कि +x बच जाए, तो -3x निकाल, -3 निकाल लो तो +x बच जाएगा आपका। अब ये क्या मिला आपका, x - 1। अगला फैक्टर क्या मिलेगा, 2x - 3 = 0। अब इसे हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स फाइंड करना है। इसे निकाल लेते हैं, तो एक बार कर लेंगे, x - 1 = 0 और 2x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितना जाएगा आपका 1, और यहाँ से आ जाएगा, इसको उधर भेज लेते हैं, तो 2x = 3 हो जाएगा। तो x = 3/2। और यही आपका वर्किंग है। पूरी वर्किंग मैंने बता दिया कि फैक्टराइजेशन कैसे लगाना है ना, कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एज ए यूजिंग अ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, यही इसका वर्किंग है। और ये वर्किंग आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो एक्सरसाइज बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, और आपको एक्सरसाइज भी लग जाएगा। तो कुछ करना नहीं है, पहले का लास्ट का मल्टीप्लाई करिए, जो आ रहा है उसका 2 फैक्टर निकालो। ऐसा फैक्टर चॉइस करो कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए, और मिडिल टर्म को देखते हुए प्लस माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ माइनस था तो दोनों तरफ माइनस माइनस कर लिया, तो माइनस माइनस प्लस होता है, -5 हो जाएगा। वही मैंने यहाँ काम किया, बाकी कॉमन लिया हूँ और 0 के बराबर कर दिया, तो वहां से हमें रूट्स मिल गया आपका। यही आपका सोल्यूशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्यूशन करना है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यही है आपका। चलते हैं अगले पार्ट पे। तो ये है आपका वर्किंग, कैसे सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ये है। ये जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 में पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमें किस मेथड से बताना है, फैक्टराइजेशन मेथड से बताना है। तो चलिए, जो मैंने वर्किंग सिखाया आपको वही यहाँ वर्किंग लगाइए। आपको दिख रहा है कि नहीं, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, x² - 3x - 10 = 0। दिख रहा है कि नहीं आपको, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा 10x² आएगा। कितना आएगा 10x²। अब हमें वो फैक्टर निकालना है इसका, वो 2 फैक्टर चॉइस करो कि जो मल्टीप्लाई करते तो 10x आ जाए। तो हमें मिल रहा है 5 2 जा
मिल रहा क्या, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अब 2 में से 5 गया -3। मिडिल टर्म भी देखते रहिएगा साथ साथ, है ना। तो मिला क्या फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ में लेना क्या, +2 ले लेते हैं, 2x माइनस 5x माइनस 10। क्यों +2 लिया गया, आपको मालूम होना चाहिए कि 2 में से अगर 5 को माइनस करूंगा तो -3 मिलेगा। देखिए मिडिल टर्म में वही है। अब कॉमन ले लो इसमें से, तो x कॉमन हो रहा है, तो x इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। आप अगले में क्या कॉमन लें, तो यहाँ देखिए इसको देखते हुए, यहाँ x है और यहाँ कितना है -5x है, तो क्या निकाल लूं कि x बच जाए, तो -5 निकाल लो तो x बच जाएगा। इसी को डिवाइड कर देते हैं तो x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, और ये 0 के बराबर कर लेते हैं। तो कितना आएगा, ये एक फैक्टर ये बन गया कॉमन, तो x प्लस 2 एक फैक्टर हो गया, और x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस है ना, ट्रांसफर कर लेते हैं तो -2 आ जाएगा, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5, और यही हमसे पूछ रहा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्यूशन करना है, एज ए कैलकुलेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन आप क्लास 9 में सीखे हैं तो यहाँ आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि आप वहां नहीं सीखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिक्कत परेशानी जरूर होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में 2 चीज लगानी ही नहीं है, क्या कि फैक्टर चॉइस करो और मिडिल टर्म बना लो। ये जो दोनों आप काम कर लेंगे तो आपके लिए बाकी कैलकुलेशन आसान होगा। कोशिश कर रहा हूं समझाने की, समझने की कोशिश करिएगा तो समझ में आएगा आपको। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइजेशन ही करना है आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है क्या, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। चलिए वर्किंग वही है जो मैंने वर्किंग बता रखा है कि पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12x स्क्वायर। अब ऐसा काम करते हैं कि इसमें से फैक्टर चॉइस करो, वो फैक्टर लो कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और जोड़ दो घटा दो तो x आ जाए, केवल 1। तो हमें मिल रहा है क्या, क्या मिल रहा है, 4 3 जा 12 मिल रहा है, 4 में 3 गया 1। यही फैक्टर चॉइस करना है। इतना बात अगर जिससे समझ में आ रहा होगा, बाकी चीजें का आसान है। तो 2x स्क्वायर और ये लिख लेते हैं क्या, प्लस 4x माइनस 3x। क्यों माइनस 3x, 4 में से 4x में 3x जाएगा तो प्लस x आएगा, बगल का -6 है लिख लेते हैं इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से पहले नंबर कॉमन ले लो तो 2 डिवाइड होगा, और लोअर डिग्री यहाँ 1 है तो वो कॉमन हो जाएगा। अब इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो केवल x आएगा, ये 2 2 जा 4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा। अगले में क्या कॉमन हो रहा है, इसको देख के कॉमन लो, यहाँ केवल x है, यहाँ कितना है -3x है तो -3 कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो आपका बन जाएगा x प्लस 2 और एक आ जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये जो फैक्टर के 0 के बराबर करेंगे, कौन सा, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितना जाएगा, -2 कैसे, प्लस से ट्रांसफर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, कितना जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3/2। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है, क्या है, जीरोज रूट्स है। ये रूट्स कैसे फाइंड करना है ये मैंने वर्किंग बता दिया आपको। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर क्लास 9 में आप सीखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और याद रहे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अगर नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं पूछता है ना, और रूट से क्वेश्चन पूछते हैं, रूट वगैरह, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफी वांटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वांटेड। इसे ध्यान रखिएगा कि रूट का क्वेश्चन जितने भी हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, जहां भी क्वेश्चन आपको रूट का मिले उसे लगाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि रूट का ही क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है, और रूट का क्वेश्चन बच्चे अक्सर लगा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते रहते हैं। आप
आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन मिलने की संभावना है, तो अब प्रैक्टिस जरूर करिएगा। किस पर? रूट वाले क्वेश्चनों पर। चलते हैं हम लोग आगे। सोल्यूशन नंबर थर्ड, सोल्यूशन नंबर थर्ड क्या है आपका? थर्ड, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 प्लस 5√2 इक्वल टू 0। और आपको बता दूं, जब भी रूट का क्वेश्चन है तो रूट के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे काम करना है, वर्किंग क्या करना है। तो पहले आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, समय ले रहा हूं लेकिन सीख जाइएगा। √2 पहले का लास्ट का मल्टीप्लाई करना है, तो √2x स्क्वायर इंटू 5√2 का मल्टीप्लाई करना है। तो 5 जब 5 हो जाएगा, √2 का √2 में करेंगे तो 2 आएगा, और x स्क्वायर है आपका। तो फाइनली मिला कितना? 10x स्क्वायर। कितना मिल गया? अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10x स्क्वायर मिल रहा है। अब इसका फैक्टर निकालते हैं। ऐसा फैक्टर चॉइस करिए कि मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाए, और मिडिल में क्या है? +7, तो जोड़ दें तो 7 आ जाए। तो हमें मिल रहा है 2 5 जा 10। कितना मिल रहा है? 2 5 जा 10, और 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। शायद आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो फैक्टर निकाला जा रहा है यही क्यों लिया जा रहा है ना, मिड टर्म को देखते हुए। 10 बन जाए तो 10 भी होता है, 10 बन जाए 10, लेकिन 10 में से 1 माइनस करूंगा तो 5 नहीं, 7 नहीं मिलेगा, और 10 में 1 जोड़ेंगे तो भी 7 नहीं मिलेगा। आपको ऐसा फैक्टर चॉइस करना है कि मिडिल टर्म भी आ सके, और मल्टीप्लाई करते तो वो भी नंबर मिल जाए। चलिए, तो इसमें करना क्या आपको? मिला कितना? 2, तो लिख लेते हैं √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या? x कॉमन ले लो, बाकी कोई कॉमन ही नहीं हो रहा है, तो x कॉमन लेने पे क्या मिल रहा है रिजल्ट? बताइए। डिवाइड करेंगे तो √2x आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +2। अगले को कॉमन लेना है तो क्या कर सकते हैं हम, ये बताइए। अगले में जो कॉमन लेना चाहते हैं ना, तो अगर यहां पे चाहिए √2x और √2 + 2, इसमें क्या कर लेते हैं? कॉमन जो हम ले रहे हैं वो ये ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इसमें से रूट कॉमन लो, √2x कॉमन ले लीजिए, इसमें से इसको डिवाइड करिए। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर √2x स्क्वायर है, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? √2x से। √2x, √2 से √2 कट गया, एक पावर कटेगा तो एक पावर बचेगा, एक पावर बच गया। इसमें से इसको डिवाइड करो, देखो क्या मिल रहा है आपको। क्या है? 2x अपन में √2x है, तो पहले x से x कट गया, बचा का 2/√2। अब ये √2 है तो रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा? 2√2, और √2 का √2 का करेंगे तो 2 से 2 कट गया तो मिला का √2। तो ये हो गया आपका √2। अगले में क्या कॉमन लेना है? तो अगले में इसको देख के कॉमन लिया जाए। यहाँ x है, यहाँ कितना? 5x है, तो इसमें से कॉमन क्या लेते हैं? 5 ले लेते हैं। तो अब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? x, 5 को 5 डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? √2 इजिकल टू 0। अब ये बन गया आपका x प्लस √2, और अगले में बन जाएगा √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब हमें रूट फाइंड करना था, तो दोनों को 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 के बराबर। तो x प्लस √2 इजिकल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इजिकल टू 0। तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा -√2, और यहां से मिल जाएगा आपका √2x इजिकल टू -5, तो x की वैल्यू आ जाएगा -5/√2। तो रूट का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि रूट के क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉमन क्या ले। यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन सीधा सीधा बन रहा था, बट हमने x कॉमन लेने की कोशिश किया। मैंने सोचा कि अगर x कॉमन ले लूं तो अगले में कॉमन बन सकता है, बट ऐसा हुआ ही नहीं। तो √2x कॉमन लीजिए, बाकी कैसे डिवाइड होगा मैंने वो एज ए रिजल्ट बताकर ही लिखा हूं।
आप भी ऐसे वर्क करिएगा तो आपको भी वर्किंग क्या समझ में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो रूट का क्वेश्चन को थोड़ा सा वांटेड समझिएगा और इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन सीधे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, ये क्या है आपका फोर्थ, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इजिकल टू 0। हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं 1 मान के, है ना। 1 1 8 का एलसीएम 8 आएगा। कितना आएगा? 8। यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16x², और ऊपर कर लेंगे तो -8x हो जाएगा, प्लस 1 इजिकल टू 0। 8 का 0 में क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजिकल टू 0। आपका ये इक्वेशन बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या फैक्टराइजेशन लगाने की कोशिश करता हूं। तो पहले लिख लेते हैं क्या, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजिकल टू 0, है ना। तो यहाँ क्या है आपका 16x² है। चलो काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना जाएगा 16x²। अब ऐसा फैक्टर निकालो कि मल्टीप्लाई कर दे तो 16 आ जाए और मिडिल टर्म भी आ जाए। तो हमें मिल रहा है कौन सा फैक्टर, 4 4 जा 16 -4 -8। तो मिला क्या 16x² माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 4x कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है? 4x कॉमन। तो 4 4 जा 16, एक पावर कटेगा तो एक पावर बच जाएगा। 4x से 4x में डिवाइड करेंगे तो केवल 1 आएगा। अगले में कॉमन कितना लेना है, तो यहाँ देखिए -4x है और यहाँ कितना है +4x है, तो माइनस निकाल लो, तो -1 निकाल लीजिए तो बच जाएगा आपका 4x। इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 4x आ जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो फैक्टर मिला क्या, 4x - 1 एक साइड में हो जाएगा और 4x - 1 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 के बराबर। तो कितना आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0 एंड अगला हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, है ना। तो इधर सॉल्व करेंगे तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। इधर हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हो जाएगा 1/4। यही आपका आंसर है। तो फैक्टराइजेशन कैसे लगाना है ना, फैक्टराइजेशन को कैसे यूज करना है, वो शायद वर्किंग धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास 9 में सीखे होंगे तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। चलते हैं अब फिफ्थ पार्ट पे, इसे नोट कर लीजिए। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वर्किंग बताया था कि इसका फैक्टराइजेशन करना है तो मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो आ जाएगा 100x²। कितना आ जाएगा 100x²। अब ये हमें वैसा नंबर लो जो मल्टीप्लाई कर दें, है ना, वो फैक्टर लो जो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और मिडिल टर्म को देखते हुए 20 आ जाए। तो 10 10 जा कितना होता है 100, -10 -20 हो जाएगा। तो फैक्टर जो मिल रहा वो ये मिल रहा है क्या, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेते तो 10x कॉमन हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x आएगा -1 आ जाएगा। इसमें से अगले में कॉमन लेना है तो यहाँ x है, यहाँ -10x है, तो क्या निकाल लूँ कि केवल x बच जाए, तो -10x निकाल लेते हैं। -10 निकालूंगा तो x बचेगा और इसको इसमें डिवाइड करेंगे। अगला नंबर आपका शायद 1 मिस प्रिंट हो गया क्या कहीं, इसमें क्या करना होगा, $100x² माइनस 20x प्लस 1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और फैक्टर निकालेंगे तो 10 इंटू 10 -10 -20 हो जाएगा। तो फिर इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया 10x, डिवाइड करेंगे
ओके ओके ओके, यहाँ पे कॉमन थोड़ा सा गलत हो गया। क्या हो गया है कॉमन? कॉमन क्या आएगा इसका? अगर इसमें से मैंने tan x कॉमन लेना है ना, इसको डिवाइड करूंगा तो tan मिलेगा, tan x, इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अगले में कॉमन लेना हो तो -1 ले लेते कॉमन। कैसे पता चला कि -1 ही लेना है? तो माइनस tan x में से क्या निकाल दो कि केवल प्लस tan x आता है, ये निकाल लो, तो -1 निकाल लो। अब इसको डिवाइड करेंगे तो tan x आ जाएगा, माइनस प्लस -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका tan x -1, tan x -1, अगले में आ जाएगा tan x -1 इक्वल टू 0। आपको 0 के बराबर चाहिए तो 0 कितने आ जाएंगे? tan x -1 इक्वल टू 0 एंड क्या आएगा आपका? tan x -1 इक्वल टू 0। तो tan x ये -1 है, इधर भेज लेते हैं तो +1 हो जाएगा। -1 है, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10। अगले में क्या करना होगा? tan x माइनस से ट्रांसफर कर लो तो प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/10। और यही आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करना है, वर्किंग, आई होप धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिख रहा है आपको? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज इतना एंड प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट कितना है? 182। ये क्वेश्चन जो है आपका कह नहीं सकते बट इंपॉर्टेंट है ना। इस लेवल के क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रहे। कह रहा है कि दो नंबरों का सम 27 है और उन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 182 है। तो बताइए वो नंबर का आएगा। तो पहले ले लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर कितना आएगा? तो आप बताइए दो नंबरों का सम, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, उन दोनों का सम कितना आ रहा है? 27। अब ये सेकेंड नंबर है ना, इसे अगर फाइंड करना हो तो कितना आएगा? तो y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, यही ना आएगा। अरे हमें सेकेंड नंबर y है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकेंड नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं, कितना आएगा? तो y को x को ट्रांसफर कर दो तो 27 माइनस एक्स। तो सेकेंड नंबर आपका क्या रहने वाला है? 27 माइनस एक्स, यही रहने वाला है। फिर क्या कहता है? अब इन्हीं दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है? इन्हीं दोनों नंबरों का प्रोडक्ट यानी x 27 माइनस एक्स इजिकल टू कुल कितना है? 182 है। बस इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूं। कितना आएगा? इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेते हैं तो 27x आ जाएगा, माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 182। अब इन दोनों को उधर उठा ले चलो, तो ये माइनस है तो प्लस जाएगा, प्लस है तो माइनस जाएगा, तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इजिकल टू 0। इन दोनों टर्म को मैंने इधर ले गया है ना, इन दोनों टर्म को किधर ले गया? RHS की तरफ। अब इसमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन लगाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। तो अब चलो फैक्टराइजेशन लगा लो इसका। तो कितना आएगा? 182। अब इसका फैक्टर निकालना है। तो जब भी आपको बड़े नंबर मिल जाते हैं, सपोज दैट कि फैक्टर करते समय आपका नंबर बड़ा आ जाता है, क्या जाता है? नंबर बड़े आ जाते हैं, ग्रेटर नंबर आ जाता है। तो सर हम उसको कैसे पता करेंगे कि इस नंबर उस ग्रेटर नंबर का फैक्टर यही होगा? तो जब भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे कि नहीं हमको नहीं मिल पा रहा है, तो फटाक से उसका एक काम कर लो कि एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एलसीएम निकाल लो। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 9 जा 18, 2 1 जा, हाँ, और इसे किससे डिवाइड कर लेते हैं? 7 से। किससे कर लेते हैं? 7 से। 7 से करेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 1 जा 13,
तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 हो गया पेयर बना के, तो ये 14 हो गया इंटू 13 हो गया, और 14 में से 13 ऐड करेंगे तो 27 भी मिल जाएगा, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी मिल जाएगा। तो जहां आपको बड़े नंबर हो और बड़े नंबर में समझ में नहीं आ रहा है कि सर फैक्टर क्या बनेगा, तो आप उसका एक काम करो, एलसीएम ले लो। जो एलसीएम बनेगा तो एलसीएम में थोड़ा सा पेयर बना के आप खुद से मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको किस में करेंगे मल्टीप्लाई, कि वो नंबर भी मिल जाए और मिडिल टर्म भी मिल जाए। तो मुझे मिला कि 7 का 2 में कर लो तो 14 हो जाएगा, 14 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना जाएगा, 14 में 13 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। बट यहाँ -27 है तो दोनों तरफ माइनस लगा लेंगे, करना ही क्या है ना। तो ये जो है आपका एक्स स्क्वायर मिला क्या, 13 और 14, तो -14x माइनस 13x प्लस 182 इजिकल टू 0, माइनस माइनस प्लस होता है, -27 हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x -14 हो जाएगा। अगले में कॉमन इसको देख के, यहाँ -13x है तो -13 कॉमन ले लो और x मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 को इसमें डिवाइड कर लीजिएगा तब आ जाएगा 14। क्या मिला फैक्टर, इसके फैक्टर क्या मिल रहे हैं, हाँ? तो आपका फैक्टर मिल रहा है x -14 और अगले में फैक्टर मिल रहा है x -13 इजिकल टू 0। अब हम यहाँ 0 से फाइंड कर लेते हैं, तो x -14 इजिकल टू 0 एंड x -13 इजिकल टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगा 14 और इधर आ जाएगा आपका x की वैल्यू 13। तो एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, यही आपका वो नंबर है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि नंबर क्या आएंगे, तो एक बार नंबर ये आ जाएगा कितना 14 और 27 में 14 माइनस करेंगे 13, ये रखेंगे तो 13 आएगा और यहाँ रखेंगे तो 14 आएगा। दोनों में से कोई एक वैल्यू रख सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यही वो दो नंबर है। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ लेवल के हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एक ही चीज है कि जो सेकेंड नंबर माना गया है ना 27 माइनस क्यों हुआ, मैंने वो भी बताया, क्योंकि दोनों नंबरों का सम 27 था, सेकेंड नंबर था क्या आपका y, तो y निकाल लेते हैं तो x को ट्रांसफर करेंगे 27 माइनस y, वही वो सेकेंड नंबर है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो चीजें जो समझ जाएंगे बच्चे, जो लगा लेंगे वही क्वेश्चन को लगा भी पाएंगे, अदरवाइज किसी से होने वाला नहीं है ना। तो थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम को भी ज्यादा दिक्कत में मत रहिए और प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को समझो, लिखा क्या है मीनिंग निकालिए, फिर उसके बाद लगाइए, आपको फैक्टराइजेशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फैक्टराइजेशन हम सिखाई दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, मतलब हमें दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है। आगे लिखा हुआ है कि उन दोनों का सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर दो है उनका स्क्वायर का सम कुल कितना है 365 है, वो यही है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मान लेते हैं लेट दी टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी, एक हो जाएगा आपका x, सेकेंड हो जाएगा x + 1, यही होगा। अब क्या कह रहा है कि इन्हीं दोनों का सम, पहले कह रहा हुज स्क्वायर, इसका स्क्वायर फिर सम इसके बराबर है। अकॉर्डिंग टू हुज स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर, वो यही कह रहा था कि इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव का स्क्वायर का सम कितना है 365 है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x स्क्वायर आ जाएगा, अब a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 365। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा इजिकल टू, इसको इधर भेज लेते हैं, तो 365 में से 1 माइनस कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x
डिवाइड करेंगे तो कितना, माइनस करेंगे तो 364। अब पूरे टर्म से 2 से डिवाइड कर दो। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। अब रही बात कि सर क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप, है ना, हमें क्यों कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करना। आपको बता दूं, अगर आप फैक्टराइजेशन इस पे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा वही आएगा जो हम कर रहे हैं। अगर डिवाइड कर दूंगा तो थोड़ा सा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा हल। जैसे कि जहां 2 का मल्टीप्लाई करना है वहां 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको। तो जब भी थोड़ा सा इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर कोई नंबर पूरे टर्म कट रहा है तो आप उसको कैंसिल करके थोड़ा सा नंबर को, इक्वेशन को शॉर्ट बना लीजिए। जैसे शॉर्ट नंबर आ जाएगा उसके बाद आपका फैक्टराइजेशन जल्दी से हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं वही कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या कर लेता हूँ, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करिए, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इजिकल टू, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर, यहाँ किया तो एक्स, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा 182 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे ट्रांसफर कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजिकल टू 0। अब ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसका फैक्टर बताया था कि कितना आ सकता है, वही चीज है ना। तो इसमें फैक्टराइजेशन लगाइए, इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब इसका फैक्टर बनेगा तो आपका 14 और 13, है ना। 14 13 गया तो 1 आ जाएगा, और 14 में 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 182 आ जाएगा। अब ये सर कैसे पता किया जाए कि यही आएगा, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। मैंने सिखाया था कि जब भी बड़े नंबर आ जाए तो आप एलसीएम लीजिए, आपको वहां से क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, वो फैक्टर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजिकल टू 0। तो यहां से कॉमन क्या हो रहा है इन दोनों में, तो x कॉमन हो रहा है, x प्लस 14। अगले में इसको कॉमन लेना है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस चाहिए तो माइनस 13 ले लो कॉमन, डिवाइड कर दो तो x माइनस माइनस प्लस, डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो x प्लस 14 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 13 इजिकल टू 0। इसे 0 के बराबर कर लेते हैं हम। तो इक्वेशन क्या आएगा आपका, जो रूट चाहिए हमें, है ना, वो रूट क्या मिलेगा आपको, देख लो। तो x प्लस 14 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 14। एक ये मिल जाएगा और एक ये सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 13, एक ये आ जाएगा। यही वो नंबर है, वही कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, है ना। एक नंबर कितना आ जाएंगे 13, यहाँ रख लीजिए 13, तो अगला आ जाएगा 14, माइनस 14 रखेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगा, और क्या ना। तो निगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव ले लीजिएगा। यही वो दो नंबर है, एक आएगा 13, एक आएगा 14, निगेटिव को नेगलेक्ट कर लीजिएगा। तो एक आ जाएगा 13, एक यहाँ 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14। तो फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर 13 है, सेकेंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर 14 है, इसमें ऐड करिएगा तो 14 आ जाएगा। आई बात समझ में, आई होप आपको क्वेश्चन वगैरह, फैक्टराइजेशन, सोल्यूशन वगैरह सब समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा। क्या लिखा हुआ है कि एक एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल, मान लेते हैं ये राइट ट्रायंगल है, कैसा है राइट ट्रायंगल ABC, मान लेते हैं ये राइट ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपका राइट ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड, जो एल्टीट्यूड है आपका वो कितना है, 7 लेस देन बेस से 7 कम है, और हाइपोटेनियस कितना है इसका 13 है, हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है दोनों साइड का मतलब ये एल्टीट्यूड और ये बेस, इसे बेस बोलते हैं और इसे एल्टीट्यूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्टीट्यूड, है ना। तो चलिए बेस कह रहा बेस से कम है, तो पहले लेट मान लेते हैं, जिससे कम है वो, लेट द बेस बी
x, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, कम कर रहा है, कह रहा बेस से कम है, कितना कम है, x कितना 7, तो इसी से कम होगा -7 हो गया। जो भी जैसे कि हम कहते हैं बेस हमारे पास 10 है और दूसरा उससे 3 कम में, तो 7 बचा, 10 में 3 घटा दो, उसी 10 में घटाया जाएगा। तो आपका बेस x मान लिया, क्या मान लिया हमने, बेस को x मान लिया। अब कह रहा बेस से जो एल्टीट्यूड वो 7 कम है, तो x -7 ना होगा, वो हो गया। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये गिवन है, हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर है, तो ओवरऑल ये पूरा सेंटीमीटर में ही होगा तब। अब ये बताइए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये तीनों साइड मिल गया और वहां हमें x की वैल्यू फाइंड करना, तो आई थिंक शायद आप क्लास 9 में पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पढ़े, डू यू एग्री, आप एग्री करते हैं कि पढ़े कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे, वहां से हम लोग ने एल्टीट्यूड, बेस और हाइपोटेनियस ये सब फाइंड करते थे। हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। हाइपोटेनियस आपका 13 है, कितना 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दैट इज एल्टीट्यूड x -7 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो 13 का स्क्वायर जाएगा 169 इजिकल टू, यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 और -2ab, तो 214x प्लस x स्क्वायर, आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा। तो 169 इजिकल टू एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, 49 को लिख लेते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, -14x, 49 को इधर ट्रांसफर कर लो, इधर ही ला दो, तो 2x स्क्वायर और प्लस 49, ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस जाएगा 169 और -14x इजिकल टू 0, तो 2x स्क्वायर इसे इधर उठा लाओ तो 14x हो जाएगा और इसको माइनस कर लीजिए तो रिजल्ट माइनस मिलेगा, तो 9 में 0 गया 0 और 6 में 2 4 गया तो 2 और 1 120 इजिकल टू 0। अब पूरे टर्म में देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए, तो x स्क्वायर -7x और डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा इजिकल टू 0। अब क्या करना है, फैक्टराइजेशन कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60। अब इसका फैक्टर निकालो ऐसा कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर मिल जाए, है ना 60, और ऐड कर दूं तो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 आ जाए, ऐसा कोई नंबर लीजिए। तो नंबर कौन सा आएगा, 12 5 जा 50 होता है, 12 में 5 गया 7, यही मिल सकता है ना, मुझे यही मिल रहा है, बाकी आपको कुछ और मिल रहा होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं हम लोग आगे, तो हमें फैक्टराइजेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस चाहिए तो प्लस -12 लिख लो, 12x प्लस 5x -60 इक्वल टू 0, क्योंकि 12 5 जा 60 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, -7 आएगा, आप माइनस कर लीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से x कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो, तो x -12 आएगा, कितना आएगा x -12। अगले में कॉमन लेना है तो इसको देख के लो, तो यहाँ x है, यहाँ कितना 5x है तो 5 निकाल लो, तो +5 निकाल लेते हैं, तो x और 5 को 60 में डिवाइड करेंगे तो -12 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो वो फैक्टर आ चुका है, बस थोड़ा 0 के बराबर कर लेते हैं हम, तो x -12 और x + 5 इजिकल टू 0, तो x -12 इजिकल टू 0 हो जाएगा एंड x + 5 इजिकल टू 0 हो जाएगा। दोनों फैक्टर को क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर कर लेते हैं। अब जब दोनों फैक्टर 0 के बराबर हो जाएगा तो वहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 12 आ गया, और यहाँ जब साइन करेंगे तो -5 आ गया,
और यही आपका सोल्यूशन है। तो वही दो साइड पूछ रहा था, तो हमने एल्टीट्यूड को क्या माना था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था ना, बेस को x माना था, तो एक बार x की वैल्यू 12 ले लो और यहाँ x माइनस 7 लिया था, तो आपका 12 में से 7 जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो एल्टीट्यूड 5 आ गया, हाइपोटेन्यूज 13। बात समझ में आ ही रहा होगा। और 5 नेगेटिव को क्या कर लो, तो नेगलेक्ट कर लो। क्यों नेगेटिव को नेगलेक्ट कर दे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता, ऐसा आपने देखा होगा। आप बेटा एक कदम आगे चलो या एक कदम पीछे चलो, दाएं बाएं चलो, जहां चलो वो पॉजिटिव में ही रीडिंग की जाएगी, है ना। लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए निगेटिव को नेगलेक्ट कर दो, पॉजिटिव की वैल्यू सुटेबल ले लेते हैं। और ये बेस आपका आ जाएगा 12, एल्टीट्यूड आ जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज दिया ही था। वो इनसे पूछ रहा था फाइंड द अदर टू साइड, तो दोनों साइड में बेस कितना जाएगा आपका, तो बेस मिल जाएगा आपका, बेस 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड जो हो जाएगा आपका, एल्टीट्यूड वो हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 12 में से 7 जाएगा तो 5 आएगा। यही आपका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, है ना। आगे चलते हम लोग, दिख रहा है आपको, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए तो ये क्वेश्चन का पैराग्राफ ही इतना लॉन्ग है ना। एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं पैराग्राफ को। क्या कहता है इसमें कि अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article in rupees, वो जो प्रोडक्शन कर रहा है पैसे का वो रुपया में कर रहा है, कह रहा was 3 more than twice the number of article produced on that day। जिस दिन प्रोड्यूस किया जाता है उस आर्टिकल का 2 गुना से 3 ज्यादा। बात समझिए। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ दैट डे, उस दिन कुल 90 रुपया, कितना हो गया 90 रुपीज। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हमें वो नंबर बतानी है कि आर्टिकल कितना प्रोड्यूस किया गया, कितना बेचा गया और वो कितना पैसा हुआ, ये बताना हमको। तो चलिए देखा जाए। पहले हम ले लेते हैं जो हमें आर्टिकल दिया था, क्या कि नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। तो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे बी, क्या ले लेते हैं x रुपीज, क्या मान लेते हैं x रुपीज। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो इच का कह रहा है ना, हमें एक का बताना है। तो टोटल 90 हुआ कितने आर्टिकल्स में, x में, तो एक का कितना आएगा, तो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, अगर ईच की बात करेंगे टोटल x था, है ना, और एक का अगर टोटल 90 है तो एक का निकालेंगे तो 90 बाई x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक का निकालेंगे तो 90 बाई x आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए यहां से नंबर को पकड़िए। क्या कह रहा है कि
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना जाएगा 90 बाई एक्स रुपीज, कितना जाएगा 90 बाई एक्स रुपीज। यहां से पढ़ते हैं 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर का मीनिंग क्या हुआ कि जो आर्टिकल्स एक्स था उसका 2 गुना और उससे 3 ज्यादा, यही कह रहा वो, इस आर्टिकल से 2 गुना और 3 ज्यादा। तो आर्टिकल्स क्या है 2x 3 ज्यादा और टोटल कितना प्रोडक्शन कर रहा है तो 90 बाई एक्स। यही आपका इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा ये इक्वेशन। इसी को मैं सॉल्व कर लेता हूं 1 मान के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x का करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में करेंगे तो 3x हो जाएगा और 1 में करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 को उधर भेज लेते हैं, ट्रांसफर कर देता हूं तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजिकल टू 0। अब फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180। अब इसमें से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा फैक्टर निकालो जिसका मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए और मिडिल नंबर आ जाए। तो अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 45 आ जाएगा और 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से करूंगा तो 5, 5 1 जा 5। तो देख लो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 से जा 12, तो 15 में से 12 जाएगा, देखो 3। मैंने क्या समझाया कि आपको अगर बड़े नंबरों का फैक्टराइजेशन लेने में दिक्कत हो रही हो तो आप एलसीएम ले लो, थोड़ा सा घुमा फिरा के चेक कर लेना कि 3 5 जा 15 हो गया, बाकी को मल्टीप्लाई करो 12, 15 में 12 गया था 3। नंबर सोचना है ही नहीं, बस केवल माइंड सेट रहेगा तो आपका दिमाग थोड़ा सा काम कर जाएगा, है ना। तो मिला क्या आपका 15 और 12, तो इसका फैक्टर मिला आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं। इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है आपका, एक काम कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। जल्दी से कर लीजिए सॉल्व। अब क्या आएगा इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है 2x कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं 2x, 2 को डिवाइड करेंगे x करेंगे, यहाँ x बचेगा, 2 को डिवाइड करें 6 और केवल माइनस 6 बचेगा, है ना। अगले में क्या कॉमन ले लेते हैं, तो इसको देख कर देखो यहाँ x है और यहाँ कितना 15x, तो 15 कॉमन ले लो, तो प्लस 15 कॉमन ले लेता हूँ और डिवाइड करूंगा तो x मिलेगा, 15 6 जा 90 होता है इजिकल टू 0। तो 2x प्लस 15 इजिकल टू 0 और एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस इक्वल टू 0। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना जाएगा माइनस 15, x की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 15 बाई 2 और यहां से सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो निगेटिव है, निगेटिव को क्या कर लेते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, x की वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे, उस दिन कुल प्रोडक्शन जो नंबर किया गया था, नंबर ऑफ पोल्ट्री कितना बेचा गया था आर्टिकल, तो वो आर्टिकल 6 है, 6 आर्टिकल्स बेचा गया था। कुल पैसे की बात करें तो यहाँ 6 रख लीजिए, इच कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का कितना मिल जाएगा, तो 6 रखेंगे तो कैंसिल करेंगे तो 15 रुपया मिलेगा आपका। एक कास्ट का प्रोडक्शन 15 रुपया हुआ, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना किया है तो 6, तो 15 6 90, तो टोटल 90 आ भी जाएगा, 90 आ जाएगा। यानी ये चीजें जो है वो सही है, ये चेक भी कर लिया गया। अरे बेटा प्रोडक्शन हुआ 6, यहाँ 6 रखेंगे तो 15 आएगा, तो आर्टिकल 6 हुआ और पैसा हुआ 15, आर्टिकल और पैसे में मल्टीप्लाई करिए, देखिए ये आएगा, इसका मतलब आप सही है। ये जो किया गया ये चेकिंग है ना, चेक भी कर सकते हैं आप। तो ये यही आपका सोल्यूशन है। निगेटिव को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों निगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि आर्टिकल बेची जा रही है, ऐसा तो है नहीं कि आर्टिकल नहीं बेचा जा रहा, वो कह रहा बेचा जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि निगेटिव बेचा जाएगा। जब भी बेचेंगे तो कुछ हिस्से तो बेचेंगे, पैसा कभी निगेटिव होता नहीं है ना। अरे पैसा हमारे पास 5 रुपये है, खा गए तो नहीं रहेगा, निगेटिव थोड़ा रहेगा, है ना। आ रही बात समझ में।
तो यही आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पैराग्राफ केवल बड़ा था इसका, लेकिन कैलकुलेशन यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इसे नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। और इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको यही सब बताने की कोशिश किया है कि फैक्टराइजेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे हम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए जीरो निकालना है। यही चीजें मैंने शुरुआत से लेके और अंत तक यही मैंने बताने की कोशिश किया। और मैंने आपको एक क्वेश्चन वो भी चीजें बताया जो सीधे बोर्ड से रिलेटेड हो, बोर्ड से सीधे क्वेश्चन अटैक कर देता है। तो वो क्वेश्चन कौन था? रूट का। तो आपके पास RS अग्रवाल, RD शर्मा की किताब होगा तो आप रूट के जितने भी सारे क्वेश्चन है उसे सोल्यूशन कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में आपको सोल्यूशन भेज सकते हैं, आपको आंसर रिप्लाई मिल जाएगा। बताने की कोशिश करूंगा और समझा भी दूंगा आपको। फिलहाल अगर इस लेक्चर में आपको कोई कमी रही गई हो, नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप पूछ सकते हैं, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो को इन लेक्चर 2 में जो मैंने बताने की कोशिश किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको नेचर ऑफ रूट्स। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट। यहीं से CBSE के जो पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है वो नेचर ऑफ रूट से पूछता है। सीधे सीधे पूछ देता है कि बताइए, क्वेश्चन दे दिया, ये कौन सा नेचर ऑफ रूट है। अच्छा, ये रूट्स है तो इसके सोल्यूशन बताइए, वैल्यूज निकालिए, के की वैल्यूज निकालिए। अक्सर के की वैल्यू पूछ ही देता है। तो इस क्वेश्चन से आपको रूबरू कराने के लिए, बताने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा आपको और हमें भी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियोज में और आपको लेकर आ रहा हूं अगले वीडियोज में नेचर ऑफ रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है, कितने टाइप्स होते हैं, ये मैं अगले वीडियोज में बात करने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में। बाय बाय।